साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन दृष्टि प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया, मतलब पिछले एक साल के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। इस करंट अफेयर की मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यह करंट अफेयर की मैगजीन मुख्यतः आपकी जो बिहार बीपीएससी की परीक्षा होनी है पीसीएस की, उसके लिए यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है और आरओ एआरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि के तहत क्या है कि पूरी किताब का एक कह सकते हैं सार रूप में वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर बिंदुवार जो प्रस्तुतिकरण दिया गया है प्रमुख घटनाओं का, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिससे आपको एक कह सकते हैं संक्षेप में आपको पूरी किताब का सार यहाँ पता चल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम क्या है? पुणे हवाई अड्डे को। पुणे हवाई अड्डे का अब नाम क्या रखा जाएगा? नया नाम इसका क्या रहेगा? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष चार स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र प्रदेश कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पे आपका केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर और चौथे पे गुजरात है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। इसकी राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। अगला है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे नई दिल्ली में किया गया। दूसरा था ये। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? 6 सितंबर 2024 को। तो गुजरात के सूरत में। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो योजना है उससे जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के लातूर जिला के उदगीर में। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर जिला के उदगीर में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो यह अत्याधुनिक जो संग्रहालय है यह भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को यह समर्पित होगा। अगला है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है भारतीय थल सेना ने की है। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो इसके तहत जो है रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार जनों को जो है सहायता दी जाएगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर आधारित है? तो ये जो है स्पर्श किस प्रणाली पर? तो स्पर्श प्रणाली, स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है। तो इसका स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। अगला है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नालंदा के राजगीर में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 5 नए जिले बनाए हैं। अब कुल कितने जिले हो गए? 7। पहले 2 थे, 5 नए बना दिए गए, कुल 7 हो गए हैं। ये 5 नए कौन से हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगला है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये ऐप गृह मंत्री अमित शाह ने चालू किए हैं।
ये 4 ऐप कौन से हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई कितनी है? 519 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो लद्दाख के पुगा घाटी में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है। यहाँ पर अभी भूस्खलन आया था 13वां, जबकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को पहला स्थान दिया गया है। वायनाड कहाँ पे है? केरल में। अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसका मुख्य विषय क्या था या थीम क्या थी? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल में। अगला है शिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो यह सुरंग जो है 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित होगी। इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी? 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग यही आपकी होगी जिसका नाम है शिंकुन ला सुरंग। यूपी सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन की घोषणा की। किसकी? मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अगला है संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रेरणा स्थल, जो मूर्तियां अलग अलग पहले थी, जैसे अंबेडकर जी की, गांधी जी की, उनको एक जगह पे ला करके कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नया नाम आपका गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भाजपा के नेता भर्तृहरि मेहताब को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख ने। अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। अगला है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? राजस्थान के पाली में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला है 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो कुल 74 महिलाएं जो हैं चुनी गई, मतलब कुल सीटों का 13.63% महिलाएं चुनी गई हैं। 74। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की है, आधारशिला रखी गई कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 6 मार्च 2024 को कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? बिहार में किया गया। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? 27 से 28 फरवरी 2024 के मध्य में। तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2024 को कहाँ पर किया? गुजरात में किया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फरवरी 2024 में नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय या थीम क्या थी? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ध्यान रखिएगा, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण।
शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगला है देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के संबलपुर में। अगला है स्टेम। स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर को, अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया 19 फरवरी 2024 को? श्री कल्की धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में है? तो संभल जिले में है। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? काजी नेमू को। काजी नेमू को। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय कौन से थे? ट्विन थीम्स क्या थी? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो दो थीम थी, पहला था विकसित भारत, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा को। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता बेस्ट परफॉर्मर कौन था? तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर में जो राज्य हैं आपके गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश है, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य में किया गया। और यह कौन सा संस्करण था? तो इसका ये 10वां संस्करण था। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देख लेते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य में। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? तो भारत को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो हरनी अमरसूरिया। ये वहाँ की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिशानायके। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में। अगला है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका ये होम टाउन है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट का मतलब यदि देखा जाए तो अभी तक कितने समिट हुए हैं, चाहे वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए, तो ये 6ठा समिट था। ठीक है, मतलब फिजिकल रूप में ये 4था समिट था, जबकि वर्चुअल और फिजिकल दोनों को मिला के देखा जाए तो 6ठा था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। वैसे 2024 वाला आयोजन भारत में होना था, परंतु अमेरिका के अनुरोध पर इसे अमेरिका में किया गया। अगला जो है भारत में होगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2025 में किया। कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? मैत्री की घोषणा की गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन बने हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भावना। इससे आपका जो प्रभावित देश है इसमें चाइना है, वियतनाम है, ठीक है,
लाओ, वियतनाम है। तो ये देश जो हैं अधिक प्रभावित हुए हैं। अगला है एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पर हस्ताक्षर किसने किया है? अमेरिका ने, यूरोपीय संघ ने, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य में नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। आबू धाबी वहाँ की राजधानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम का जो विश्वविद्यालय साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ये यहाँ पर स्थापित करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के मध्य में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा। इसकी थीम क्या थी इस सम्मेलन की? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पेंटोगटॉन शिनावात्रा को। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? किस देश द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने। ये 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? डेक्कन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आपका अगस्त 2024 में बांग्लादेश में व्यापक हिंसक छात्र विरोध हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने इस्तीफा दिया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो जर्मनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी नाम ही इसमें शामिल है, तो फिजी देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य में भारत के नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो 43वां स्थल इसमें है आपका मोइदम्स क्या है? ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। अहोम राजवंश आपका असम में रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत जो है कौन से स्थान पर है? ये 25 जुलाई 2024 को ये इंडेक्स आया था। ये 81वें स्थान पे 81वें स्थान पर रहा है भारत। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन मिशल को भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 शहरों को। तमिलनाडु के मामल्लपुरम, राजस्थान का जयपुर, कर्नाटक का मैसूर, अब चौथा कौन सा हुआ है? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। किस शहर में स्थित ग्रेविन बैग संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? ये फ्रांस के पेरिस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में।
गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ताइवान और फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात था? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक सूफ बने हैं। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इनवाइज की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? कतर की राजधानी दोहा में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल सम्मान से। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पर आज संपन्न हुई? जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? मार्क रूट को। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमत जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की है। कौन कौन से देश? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? स्वीडन शीर्ष स्थान पर नंबर 1 पर रहा है। भारत जो है 63वें स्थान पर रहा है। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। कौन सा है? हांगकांग है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये 13 से 15 जून 2024 के मध्य में इटली के अपुलिया में किया गया। इटली के अपुलिया में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष लगेगा। मतलब 2158 तक जो है ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? थाईलैंड बना है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो स्लोवेकिया का। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केन्या को। अगला है पाकिस्तान के साथ किन दो देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो किन दो देशों को? तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, 5 देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क और यूनान है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूएसए का है। सागरी ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। अगला है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? 6 देशों ने। कौन कौन से 6 देश हैं? लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। इनकी सीमा रूस से लगती है। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जाम्बिया में। जाम्बिया जो देश है वहाँ पर, जिम्बाब्वे का पड़ोसी है। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने जाने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? कुल 3 कंपनियां शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर को। ये UK के लंदन में रहते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ के निवासी हैं ये।
अनीश कपूर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो है 176वां स्थान मिला, 176। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? यूक्रेन ने किया है। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया प्रभावित हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडैम में। ठीक है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और ईरान ने। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो भारत जो है आपका 39वें नंबर पे, 39 पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2024 से 26 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? गीटा नॉस नौसेदा, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री है। ठीक है। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ में। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया है। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? कुल 8 लोगों ने। इसमें आपका अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह हैं। अगला है स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस, 37 साल के हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री आपके साइमन हैरिस हैं। वहीं आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है या संचालित किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन, मार्च 2024 में। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जिसे दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी, कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया के सियोल में। सियोल उसकी राजधानी है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एलेक्जेंडर स्टब बने हैं। आगे चलते हैं। अगला है यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ भारत और अमेरिका के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो यह फिलीपींस बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। यह कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूरा नाम क्या है? इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। यह किस प्रकार का चक्रवात रहा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो युगांडा में आपका 21 से 22 जनवरी 2024 के मध्य तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट, इस का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य देश व चाइना। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा के 3 शहरों ने। ये 3 शहर कौन से कनाडा के? ब्रैम्पटन, ओकोविले तथा ब्रैंटफोर्ड। 3 कौन से हैं? दोबारा देख लीजिए, ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंटफोर्ड। ग्वाटामाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बर्नार्डो एरेवलो ने। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? डेनमार्क ने की है। इस गठबंधन का नाम क्या है? गफाई, GFAI, गफाई, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सुकशेष मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड देश का। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। अब आर्थिकी से संबंधित घटनाक्रम को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती में, 20 सितंबर 2024 को, अमरावती में। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल। ये आपका जो कपड़ा मंत्रालय उससे संबंधित है। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? 7। ये कौन कौन से हैं? पहला मतलब तमिलनाडु के बिरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावली में। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX कह सकते हैं 2024 का उदाहरण किया? केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? भारत में महिला और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितने होने की उम्मीद है? 952 होने की उम्मीद है। अभी 943 है, 952 होने की उम्मीद है। ठीक, अगला है आपका वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़, 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य में भारत की अध्यक्षता में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? वॉलमार्ट है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओवरऑल इसे 86वां स्थान दिया गया है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। अलाह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे। पहले पे चाइना है। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में से किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। सीमेंट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है,
कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो की गई तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल या रीजन विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? चौथा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान लागू कर चुके हैं। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, ये चौथा है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन से हैं? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, 5 देश हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? विस्तारा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? एम्बर क्या है? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से रहे हैं? तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे भारत रहा है सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में। तो आपका चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर भारत है तीसरे पे। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो इसमें 2 शहर, मुंबई जो है 24वें स्थान पर, दिल्ली 37वें स्थान पर है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो भारत नंबर 1 पर है, मैक्सिको दूसरे पे, चीन तीसरे पे है, फिलीपींस चौथे पे, फ्रांस 5वें पे है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सबसे रैंक किसकी रही है? दिल्ली की। ओवरऑल 350वां स्थान रहा है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क नंबर 1 पर, लंदन दूसरे पे, सेंट जोर्ज तीसरे पे, टोक्यो चौथे पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अंकटाड का नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से जारी की गई है। ठीक है, वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो इसका नाम क्या है? नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में। 26 से 28 फरवरी 2024 के मध्य में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 ने देश में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संसदीय प्रदेश कौन से हैं? तो देखिए, कर्नाटक आपका समूह 1 में कर्नाटक है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है और समूह 4 में जो है चंडीगढ़ है। ठीक। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैत की कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? 10वां है। ब्लूबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में
टॉप के 3 कौन से? पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे भारत है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 2006 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घट करके 2022-23 में कितना हो गया? 11.28 हो गया। ध्यान रखिएगा, 29.17 से 11.28% हो गया है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? 24.82 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं? उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य में स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब विज्ञान संबंधित जो है करंट अफेयर उनको देख लेते हैं। पहला, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया 23 से 27 सितंबर 2024 के मध्य में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? जॉर्डन बना है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? चमरान 1 को। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मों पर निर्भरता को कम करने हेतु तो किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो इसका नाम क्या था? प्रेसबू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो CDSCO ने। CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आपका प्रेसबू का निर्माण किसने किया था? तो ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया है? तो इसका नाम क्या है? जोरावर। इस टैंक का नाम जोरावर है। इसका वजन कितना है? 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ पर किया गया? कोच्चि में। कोच्चि आपका केरल में है। चौथे और 5वें पोत का नाम क्या है? चौथे का नाम मालपे और 5वें का नाम मुल्की है। मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम क्या है? हैवीश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? भारत ने किया है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? 2 चरणों में। पहला चरण जो है आपका तमिलनाडु के सुलूर में, दूसरा चरण आपका राजस्थान के जोधपुर में होगा। इसमें भारत सहित कुल 5 देश शामिल हैं। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो राजस्थान के अजमेर में 27 से 31 अगस्त 2024 के मध्य में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या है? हिलकोल। ठीक है, ओरल हैजा वैक्सीन है, इसका नाम है हिलकोल। इसको लॉन्च किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। कौन सी मिसाइल है? अस्त्र मार्क 1 इसका नाम है। किन राज्यों में या किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? जुलाई 2024 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? क्राउड स्ट्राइक के कारण। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या लिखा गया है? इको जिंक। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? इसका नाम है MBC चेंज। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? USA के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी SERA शेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो किन देशों के नागरिकों के लिए है? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? पश्चिमी घाट से।
एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। दूसरे का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है। किसके नाम पर? तो प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन ने। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी रही है? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। वर्ष 2020 में वन जो है पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 2020 में ये आपका 31%, कुल भूमि क्षेत्र का 31% जो है वन भूमि है। ये 4.1 बिलियन हेक्टेयर है। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो इसमें आपका रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चाइना, ये 5 देश हैं। रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चाइना। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। इसका उद्घाटन किया गया पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेवेक्स 2। यह ट्राई नाइट्रोटॉलुइन TNT से कितना गुना घातक है? 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? फ्रीडम एज नाम से। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं इंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र के मध्य में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। तो गोज यू जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है। वह क्या है? तो ये विद्युत रक्षक है, ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? भारत। पहले पे कौन है? चाइना है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान को। NIIMH हैदराबाद। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने। देखिए, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? FWD 200V। मई 2024 में अनावरण किया गया है FWD 200V। मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल है की खोज की गई है? तो इसका नाम क्या है? गैया BH3। विश्व के पहले पूर्णतया 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? भारत ने। भारत के अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। विश्व के प्रथम पूर्णतया 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम दिया गया है? तो नाम क्या दिया गया है? अग्निबाण शॉर्टेड SORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? रुद्रम 2 का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने 9 मई 2024 को। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लिर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चॉन्ग E6 मिशन लॉन्च किया है?
चाइना ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? मई 2024 में जापान ने। किस रोग के नए टीके टैग 003 को विकसित किया गया? डेंगू का ये टीका है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो कौन से देश? इसमें आपके 4 देश हैं, अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। 5 देश हैं, अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर के, ठीक है, अर्थ केयर मिशन को। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? ब्लू होल तो ये है आपका मैक्सो के जेतुमत खाड़ी में स्थित मैक्सो के चेतुमत खाड़ी में स्थित तामजा ये सबसे गहरा ब्लू होल है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। चिली आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? 24 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो नंबर 1 पर रशिया है, दूसरे पे यूक्रेन है, तीसरे पे चाइना। रशिया, यूक्रेन, चाइना। भारत 10वें स्थान पर है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है? इसरो ने। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का TASL का निजी उपग्रह है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2 जो है वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रिस्टल मेज 2 भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो इसे नई दिल्ली के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में स्थापित किया गया है, CSIR में, ठीक है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कैंसर के उपचार के लिए। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? चिली के बैरा सी रूबिन वेधशाला में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? 18 को। वर्तमान में विश्व के कुल जियो पार्क की संख्या कितनी हो गई? 213 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति। भारतीय खगोलशास्त्री प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। इसका नाम क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सफर। इसका नाम क्या है? नहीं, ससर है, SASER, ससर। अगला है गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर ट्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10% का हिस्सा है। इसरो ने RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV रीयूज लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? इसका नाम क्या है? पुष्पक। 22 मार्च 2024 को। नाम याद रखिएगा, पुष्पक।
ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूएनआईटीआर ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? मेन 5 है। अगला है, किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो 11 मार्च 2024 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म कार्जिन का आयोजन किया गया? भारत और जापान के मध्य में। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? मार्च 2024 में 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आयरिश नाम है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए? मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए। अगला है आपका बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा किया गया है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूदी मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहपुती 2 लॉन्च किया गया? ये इंडोनेशिया का है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव गिद्धा कह सकते हैं लॉन्च किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो यूरेनस और नेपच्यून के। ठीक है, अरुण के। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3 DS को लॉन्च किया है? इनसेट 3 DS को 17 फरवरी 2024 को भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? DRDO के द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूरा नाम क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सोडियन एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेश मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। पेश का पूरा नाम क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। इसका कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर के की गई है। एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया? IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा किया गया है 12 जनवरी 2024 को। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चाइना ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का।
अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल काकोडकर। अनिल का नाम डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? स्क्वायर किलोमेट्री एरे ऑब्जर्वेटरी में, शाको। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? इसका नाम है, इस राइफल का नाम है उग्रम। नाम याद रखिए, उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान और विकास संस्थान के द्वारा। उग्रम राइफल का प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर है। अब संक्षिप्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। इसमें पहला है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? लापता लेडीज को। इसके निर्देशक कौन रही हैं? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? रिया सिन्हा बनी है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महिला निशानेबाज मनु भाकर, जो कि आपका पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। नाम याद रखिएगा, मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? 9 यार्ड साड़ीज के लिए। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ कृपाल हैं। हु इज द इक्वल? सौरभ कृपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी गई है? जापान की हैं। ये इनकी उम्र कितनी रही है? 116 वर्ष रही है। ठीक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया ब्रान्यास मोरेरा, 117 वर्ष की थी वो। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? कंतारा फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को फीचर फिल्म श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? फीचर फिल्म श्रेणी में फिल्म चित्रम्बलम की नित्या मेनन को। वहीं 2 लोगों को घोषित किया गया, कच्छ एक्सप्रेस जो मूवी है उसमें जो मानसी पारेख है उन्हें भी। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? अट्टम मूवी। इसके निर्देशक कौन है? आनंद एकादशी। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? सूरज बढ़ जाता को फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? ईरा मुखौटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? इमैनुअल शोवेयरन ने। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार को। सुपर 30 के जो संस्थापक हैं उन्हें। ठीक है। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्यव्रत चौधरी। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गीगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? डॉक्टर एस श्रीधर को। अगला है, वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आलिया नीलम। किस भारतीय खगोलशास्त्री को कोषपार हैरी मैशी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र के अमरावती में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये मैक्सिको के एलिसा डी एंडा माद्राजो को। द वाटर शेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी पुस्तक के या उपन्यास के लेखक कौन है? शैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है?
आयरिश उपन्यासकार कोल टोइबिन एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराधा मैस्केरेन हास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सेन गुप्ता। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? सुदेश सकोरे को। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। आई हैव द स्टीड्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गौरव पांडे को। इनकी कृति का नाम क्या है? रचना क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ये कविता संग्रह है इसके लिए। किस फिल्म निर्माता को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? श्री सुबैया नलमुथु को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन है? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा हैं। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पुट्टानशेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? सान्या मल्होत्रा को। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखक कौन है? बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 90s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? रचंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। कोस्टजाना वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय को। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को, इन तीनों को। किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेली मैट्रिक्स C.DOT को। किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? असम की पूर्णिमा देवी वर्मन को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अभिनेत्री शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ज्योति रात्रे 55 वर्ष की हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? 16 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये लेखिका कौन है? देखिए, कैरोस कैरोस जो पुस्तक है ये है, इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है जेनी एपनबेक और इसके अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? भारत की मेजर राधिका सेन को। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक लेखक कौन है? पूर्व RBI गवर्नर D. सुब्बा राव। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
बिटर गार्ड पुस्तक की लेखक कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ए गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो भारत के आलोक शुक्ला हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बन गए हैं? ये हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के जॉन अल्फ्रेड टिनिसबुट, 111 वर्ष 242 दिन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नाइमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है राइटर्स के फिलिस्तीनी पत्रकार मोहम्मद सलेम को। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक कौन है? सैम प्रितोदा हैं। इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा हैं। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुम लता साहनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पाबुलरी सुब्बा राव को। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टैला ग्रैंड को। किसे जॉन ड्रिक्स कनाडा ग्रैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तुरियामा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही हैं? चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिश्चकोवा। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को। प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जापान के रिकेन यामामोटो को। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? लीना नायर को। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये डिवान स्टेलिनर ने। इसके अनुवादक कौन रहे हैं? पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2024 को। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ओपेनहाइमर को दिया गया। ओपेनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? स्वीडन के एलेक्स डॉसन ने। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? ये है बी श्रीपति हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बत्रा हैं। डेविलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस डी मुनि ने। किस किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। ये आपका जो एयरटेल है उसके मतलब इन्हीं की कंपनी है। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS बेंगलुरु और प्रोफेसर बोंटले मोबगवे को। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेले पुरस्कार दिया गया है? अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजान डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। कांग्रेस के सांसद हैं ये। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अजीत मिश्र को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन में प्रदर्शनी कहां आयोजित किया गया? 13 से 15 जनवरी 2024 के मध्य में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। किसको मरणोपरांत
तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। ये जो पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत दिया गया। ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, सविता कंसवाल। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कॉनन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। अब खेल संबंधित यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देख लेते हैं। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? भारत बना। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 47वीं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस के लियोन में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 16 पदक जीते हैं। 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का अध्यक्ष चुना गया है? राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय? पहले भारतीय हैं। यह इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल 49 साल के हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह को। ये पहले बीसीसीआई के सचिव थे। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? बिहार के राजगीर में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? तो T20 एशिया कप का श्रीलंका इसका पहला खिताब था। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। पुरुष वनडे एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन कहाँ पर किस देश की मेजबानी संपन्न होगा? बांग्लादेश में। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? फ्रांस के देखिए, शीतकालीन ओलंपिक आपका फ्रांस के फ्रेंच एल्पस में होगा। ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में दो या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? मनु भाकर, निशानेबाजी में। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बने हैं? तो ये है स्पेन के कार्लोस अल्कराज, इनका पहला खिताब था। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन जीता है? तो पोलैंड की इगा स्विएटेक, इनका चौथा खिताब रहा है ये। पावो नुर्मी खेल एथलेटिक्स से 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका फिनलैंड के तुर्कू में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये एस्टोनिया के साहिल चौहान 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो चीन की सीयू की। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बिल्किस मीर। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जसिंथा कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है या घोषित किया है? विराट कोहली को। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के उस्मान
ख्वाजा को जबकि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर 2023 से घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को। सीनियर यूरोपियन टूर से क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका घोघला बीच पर। घोघला बीच कहाँ पे है? दीव में है, दादरा और नगर हवेली दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर है ये, ठीक है। जो दीव है उसके दीव में स्थित है घोघला बीच। इन खेलों का शुभंकर क्या था? तो पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है यूके के लंदन में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? स्पेन के एटाना बोनामाटी को। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में। पुरुष एलीट वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? इथोपिया के हेलेलेमी और महिला वर्ग में इथोपिया के अबरैस मिनसेबो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्म में पूरी किताब का सार रूप में यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।